सभी को राधे राधे साथियों। आज जैसे कि परसों पाकिस्तान का एक चैनल है तनवीर अफरोज का, तो उसमें वो व्यक्ति तनवीर अफरोज ये बोल रहा था कि जो ग्रेटर नोएडा में मीणा फैमिली है, सचिन की चाची बबीता रानी और सचिन की भाभी अंजलि, और उनके बारे में ये बंदा काफ़ी गंदी गंदी बातें बोल रहा था, जो कि हम भारतीयों के लिए सोचने की बात है। और उसके साथ एक दूसरा बंदा भी बैठा हुआ था तनवीर अफरोज के चैनल पे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ तनवीर अफरोज को कि क्या तेरे घर में माँ बहन बेटी है? अगर तेरे घर में माँ बहन बेटी होगी तो तू इस तरह की गंदी गंदी बातें अंजलि रानी के बारे में तू इस तरह की बयानबाजी नहीं करता। शर्म आनी चाहिए। कैसी कैसी बातें कर रहा था अपने चैनल पे आके। मैं तनवीर अफरोज के लिए स्पेशल बोल रही हूँ, पाकिस्तान आले के लिए। और मैं अपने भारत के माँ बहनों से और कुछ भाइयों से अपील करती हूँ कि जब पाकिस्तान वाले इस तरह की गंदी गंदी बातें हमारे माँ बहन बेटी के लिए बोलते हैं, तो अपने चैनल पे आके इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं, तो क्या इसमें हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता इनको जवाब देने का कि खाली इनके बातों पे बातें मिलानी है? ये बंदा ऐसी सी गंदी गंदी बातें करता है। ये आज सीमा को भारत में तकरीबन 1.5 साल हो गया होगा। इसका चैनल कभी भी आप उठा के देखो, ये कभी भी सही बात ये बंदा नहीं करता है। ये कभी हमारे सरकार पे उंगली उठाता है, कभी हमारे पुलिस पे उंगली उठाता है, कभी मोदी योगी पे ये उंगली उठाता है ये बंदा। ये कभी भी इसने सही न्यूज़ या सही बात इसने जनता के सामने नहीं रखी। और अब तो ये हमारी माँ बहन बेटी पर उतारू हो रहा है। हमारे बहनों के लिए, हमारे माँ के लिए कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। वो जो अंजलि है उसके बारे में, जो सचिन मीणा की जो भाभी है अंजलि, उसके बारे में ये काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोल रहा था जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और ऐसे बबीता के और बबीता की जो बिटिया उसके बारे में भी ये बंदा ऐसी बातें कर रहा था। तो मैं तनवीर अफरोज को ये बोलना चाहती हूँ कि तेरे घर में माँ बहन बेटी नहीं है जो तू दूसरों के माँ बहन बेटी के लिए इस तरह की बातें करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई सा भी चैनल इसका ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें इसने गंद नहीं फैला रखी है। ये हर चैनल पे आके कुछ ना कुछ ये बोलता है और भड़काऊ बयान ये बंदा देता है ताकि भारत में लड़ाई झगड़ा हो। एक दूसरे को ये बंदा उकसाता है। आप कभी भी इसका चैनल देखो। कम से कम आज सीमा को भारत में आए हुए 16-17 महीने हो गए हैं। ये तब से ये बंदा लगातार चैनल पे आता है और ये कुछ कुछ बातें हमारे भारत के खिलाफ ये करता है। तो मैं अपने भारत के माँ बहन बेटियों से, भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि इनके चैनल पे आप आते हैं तो कम से कम इनको मुंह तोड़ के जवाब देना हमारा हक बनता है। क्योंकि ये बंदा ये बंदा ही नहीं है, मतलब 2-3 चैनल पाकिस्तान के ऐसे हैं जिसमें बहुत गंद है। ये हमारे माँ बहनों को टारगेट कर रहे हैं। हमारे माँ बहनों के बारे में ये लोग बोलते हैं, हमारी सरकार के बारे में ये लोग बोलते हैं, हमारे पुलिस के बारे में बोलते हैं, योगी मोदी जी के बारे में ये लोग बोलते हैं। तो क्या आप लोग तमाशा देख रहे हैं या खाली उनके बातों पे बातें मिलाना है? इसमें हमारी सनातन की बदनामी हो रही है, हमारी भारतीय संस्कृति खराब हो रही है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? अब ये दूसरा पक्ष ये भी हो रहा है कि गुलाम हैदर को, सीमा हैदर को लोगों ने साइड में कर दिया है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गुलाम हैदर के पक्ष वाले, सीमा हैदर के पक्ष वाले एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के थंबनेल लगाना, एक दूसरे की टांग खींचना, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना। तो क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा है? कभी समझो, सोचो, जरा मनन करो। पाकिस्तान वाले तो मज़ा ले रहे हैं, वो तो आप लोगों को लड़ाना भिड़ाना चाहते हैं। ये चीज़ आप समझ नहीं रहे, क्योंकि हम भारतीय तो सीधे होते हैं ना, हम दिल के साफ सुथरे होते हैं, इसलिए वो हमको लड़ा रहे भिड़ा रहे आपस में और वो मज़ा ले रहे हैं। तो मेरी सभी से विनती है भारतीयों से कि कम से कम
जब ये गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं पाकिस्तान वाले, माँ बहन को ये गाली गलौज करते हैं या माँ बहन का ये थंबनेल लगाते हैं, ऑडियो वीडियो वायरल करते हैं, तो कम से कम इनके मुंह पे ताला लगाना, लगाम लगाना हमारा काम है। इनको जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना हमारा काम है, ना कि इसके इनके बातों पे हाँ मिलाएं। ये तनवीर अप्रोच इतना गंदा इंसान है, इसने कभी भी इसने सच नहीं बोला। कभी ये बोलता था पहले कि सीमा हैदर बाघा बॉर्डर पे आ गई है ना, सचिन के घर पर जो है पुलिस ने छापा मार दिया है, एपी सिंह ने जो है एपी सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है, मतलब कई तरह की बातें ऐसी ये करता है। ये कभी सही जानकारी ये बंदा नहीं देता है, ये ऐसी प्रोपोगेंडा चलाता है, ऐसी झूठी झूठी न्यूज़ें ये फैलाता है, जनता को ये गुमराह करता है, बेवकूफ़ बनाता है, और आप लोग इसके कहने पे आते हैं और इसकी बातों पे हाँ मिलाते हैं। तो मेरा अपने भारतीयों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों की ना सुने। ये लोग भिड़ाना चाहते हैं भारतीयों को, और आज देखो आपस में क्या हो रहा है, कितनी गाली गलौज चल रही है। ये हम भारतीयों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सीमा हैदर के चक्कर में, गुलाम हैदर के चक्कर में एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे की टांग खींचना, तो ये क्या अच्छा हो रहा क्या? हम भारतीयों के लिए अच्छा हो रहा? पाकिस्तान वाले तो चाहते हैं कि एक दूसरे भिड़ें आपस में, मरें कटें, लेकिन उस चीज़ को आप समझ नहीं रहे। आप अपने मुद्दे पे रहिए, जिस मुद्दे के लिए आप खड़े, मैं बार बार बोलती, जिस मुद्दे के लिए आप खड़े हैं उस मुद्दे पे रहिए, पर कम से कम अपने शब्दों को मर्यादा में रखें, ये निर्थक बातें ना करें, ठीक है। और तनवीर अप्रोच को मैं बार बार ये बोलना चाहती हूँ कि अपने माँ बहन बेटी को देख के बात करना। और आज के बाद ये ध्यान रखना, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, आज के बाद अगर आपने हमारे भारत की माँ बेटी, किसी बहन बेटी के ऊपर भी उंगली उठाई, या सरकार के ऊपर उंगली उठाई, हमारे पुलिस के ऊपर उंगली उठाई, मोदी योगी जी के ऊपर उंगली उठाई, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अपनी बात रखें। अगर आपके पास कोई बोलने के लिए कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो आप चैनल पे आना बंद करिएगा। ये भड़काऊ बयान, ये उल्टी सीधी बातें, जनता का बेवकूफ़ बनाना, जनता को गुमराह करना, ये बिल्कुल गलत बात है। ये हम भारतीयों को समझना पड़ेगा कि हमारा कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये पाकिस्तान वाले चाहते क्या हैं? ये हमको लड़ाना चाहते हैं, और हम इनकी मुट्ठी में ना रहें, इनकी उंगलियों पे ना नाचें। कुछ अपने विवेक से भी काम करें, अपने दिमाग से भी कुछ काम करें, समझ के करें, इनकी बातों पे बातें ना मिलाएं। ये हमारे माँ बहन बेटियों के ऊपर हर समय उंगली उठाते हैं, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत को ये तार तार कर रहे हैं। चाहे वो मीणा फैमिली है, क्या वो भारतीय नहीं है? वो हमारी माँ बेटी नहीं है, बहन नहीं है? हमारा इतना हक नहीं बनता इनकी मुंह में लगाम लगाने का कि खाली इनके साथ बातों पे बातें मिलाना है? ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि पाकिस्तान वाले चाहते क्या हैं। लड़ाई अपने जगह है, केस कोर्ट में जा रखा है, अब आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो करेगा कोर्ट करेगा, वहीं से डिसाइड होगा। सीमा हैदर के पक्ष में जाएगा या गुलाम हैदर के पक्ष में जाएगा, पर कम से कम जो ये माँ बहन बेटियों को ये गाली गलौज हो रही है, ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये तो कम होना चाहिए। गुलाम हैदर सीमा हैदर के चक्कर में ये सब आप लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका फ़ायदा पाकिस्तान वाले उठा रहे हैं। आप लड़ो, वो तमाशा देख रहे हैं। आप एक दूसरे की बेइज्जती करो, वो तमाशा देख रहे हैं। वो तो चाहते हैं आप लड़ें भिड़ें, उनको क्या लेना देना है? उनसे तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं, अच्छी की अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते हैं, पर कम से कम आप लोगों को तो समझना है भारतीयों को कि जा कहाँ रहा ये मामला। तनवीर अफरोज इतना गंदा इंसान, हर बात पे झूठ बोलेगा ये, हर बात को ये सही बोलता ही नहीं है कभी। हर बात को ये झूठी झूठी बातें बढ़ा चढ़ा के ये बंदा बोलता है। कभी भी इसका चैनल आप लोग देख लेना, इसके चैनल को देखना, ये बढ़ा चढ़ा के ही बात को बोलता है, ये कभी सही बात नहीं बोलता। ये न जाने कहाँ कहाँ से उठा के लाता है ऐसी बातें, तब ये बड़बड़ाता रहता है। तो ये हमको समझना है, हमको सोचना है, हम भारतीयों को समझना है भाई। ये
आप बेशक मुद्दे पे रहिएगा, सीमा हैदर के पक्ष वाले सीमा हैदर के पक्ष पे रहें, गुलाम हैदर के पक्ष वाले गुलाम हैदर के पक्ष पे रहें, पर मुद्दे पे रहे ना। अनसंड बातें, ये माँ बहन को गाली देना, माँ बहन की ऑडियो वीडियो या थंबनेल लगाना, ये गलत है, ये बहुत गलत है। हम सीधे होते भारतीय, हम सच्चे होते दिल के, इसलिए पाकिस्तान वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों को समझना है, सीखना है, ये चाह क्या रहे। मैं फिर दोबारा तनवीर अप्रोच के लिए बोलना चाहती हूँ, कभी भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर अगर आपने उंगली उठाई तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अपनी बात रखिए, बेशक रखिए, पर तरीके से रखिए। जिस तरह का आप लोगों ने ये फैला रखा ना, ये गंदगी फैला रखी भारत में, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सोचो समझो, अभी भी टाइम है। ये गंदी हरकतें छोड़ दो, ये बयानबाजी छोड़ दो, ये जो उल्टी सीधी जो गाली गलौज हो रही इसको छोड़ दो। तो साथियों, मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।